क्वेश्चन नंबर 6 व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम करा चुके हैं, यानी ये हमारा एक्स और वाई है, एक्स वाई स्क्वायर 20% कम कर रहा है। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यानी पहले पाँचों एक्स वाई, एक तो एक्स का मान भी 5 रहेगा, यहाँ पर वाई का मान अब जो है एक कम कर दो तो 4 4 हुई है, तो यहाँ से स्क्वायर हुई है, वाई का मान में बर हुई है 5 4 5 25 और तो हुई है 16, 25 पंजे 125 और 16 16 चौक 64। डिफरेंस आई हो 5 में 4 गए, 1 बचो और 12 में 6 61 को 61 को आ रहा हो 125 पर और 100 पर 25 से काट दो, 25 पंजे 125 25 चौका 100, तो ये हुई है 61, यानी 6 कम 6 4 एकम 4 और 4 6 24, 244/5, 5 चौक 20, यानी जो होगा वो 48 सही 48.8%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है जिसमें 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो परसेंटेज विवाहित जनसंख्या परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात कीजिए। 4/9 ये तो हमारे हैं पुरुष यानी मेल मैन है, और ये टोटल अब 4 में 5 4 में 9 में 4 है तो मुझे 5 जो हैं महिलाएं हैं, वुमेन है। अब विवाहित कितनी है, जैसे 4 और 5, तो 4 में से जितने 50% विवाहित हैं, 50% है तो 2 विवाहित हैं, तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, मैरिड, और ये भी मैरिड हैं। प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिशत विवाहित जनसंख्या विवाहित 4/9 और सब कितनी है 100%, तो 400/9 ये आइए हैं तुम्हारे 9 54 45 9 कितना 36 9 चौक 44 9 चौक 36 और बचे 4 फिर 9 चौक 36 44 सही 1/9%। और कितनी महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल महिलाएं हैं 5, इसमें से 2 विवाहित हैं। ये कटी है 20 में 40% महिलाएं विवाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, बचत में % वृद्धि। होता क्या, आय माइनस आय व्यय बराबर सेविंग बचत।
आय मान लो 100%, 100 है, 100 रुपया, 60% खर्च कर रहा हुआ, तो व्यय 100 का 60% कितना होगा, 60 रुपये। तो बचत कितने की हो रही है, 40 की। अब जो आय में 15% की वृद्धि कर रहा हुआ, वृद्धि हो रही है, तो जो ही है 115, और व्यय में जो 15% की वृद्धि हो रही है, तो जो ही है 60 का 15%, 60 का 15%, एक जीरो से एक जीरो कटियो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, यानी 9 तो 69 हुई है। अब हटा दो, तो यहाँ कितने हुई है, 15 में से 9 गए, 9 और 6, 9 6 15, यानी 6 बचे, और यहाँ तुम्हारे बचे 10 में 6 गए 4, 46। डिफरेंस आ रहा हुआ 6 को डिफरेंस आ रहा हुआ 40 में, तो 100 पे कितना, एक जीरो से एक जीरो कटिए है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 ये 6, 3 पंजे 15% को। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आय व्यय बराबर आय माइनस व्यय बराबर बचत। अब आय उसकी कितनी है, 75। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय 100 है, 75% खर्च कर दे रहा हुआ, तो 100 का 75 यानी 75, बचाए कितने रहा 25। अब 20% बढ़ रही है उसकी आय, तो जो ही आएगी 120, और इतना तुम्हारी 10% व्यय खर्च हो रहा हो, 75 का 10%, 75 का 10%, एक जीरो से एक जीरो कटिए। अब यहाँ हुई है तुम्हारे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और जो ही है 15 अपना 75, 7.5, तो 7.5 और 75, 7 5 12, 7 12, एक 5 चलो 8, 82.2। तो इतना घटा दोगे 120 में से 82, 120 माइनस 82, यहाँ तुम्हारे 10 में से दोगे 8 बचे, और यहाँ रही है तुम्हारे 11 में से 8 गए 8 और 10, 8 3 11, तो ये 0.5 और घटा दोगे तो 37.5, 37.5। बढ़ के तो रहोगा 17, क्योंकि 25 है, 25 और 5 होता ही है, 7 5 12, 12.5, 12.5 बढ़ रहा होगा कितने का, 25 में। तो 100 का कितना हुई है, 25 चौका 100, 4 और जो हुई है तुम्हारे 12 चौक 12 चौक 12 चौक 48 और 0.5 और 50, यहाँ हटाओ तो एक जीरो बढ़ाओ, और यहाँ 4, नीचे हुई है 10, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और 5 से काट दो 25, 25 दूनी 50, 50। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर अगला। एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से 5,700 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में
19% तथा 13% की वृद्धि हो तब बचत में परसेंटेज याद कीजिए। आय और व्यय। बचत 8,550 और इतर तुम्हारी जो है 5,700। अब इनके लिए 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 से काटो, ये लगभग 3:2 के आया। जब मैंने काटा होगी 5 से कटे इसके लिए कटेगा, फिर 19 से कटेगा और यहाँ 3:2 को 2 जीरो बढ़ाए लो यहाँ। अब बचत कितने की हो रही है? 100 रुपया की। अब आय, यदि आय में 19% तो आय जहाँ 19% तो जो हुई है तुम्हारे 300 का 19%, 2 जीरो काट दो, 19 का 57, तो 357 माइनस 200 का 13%, 26, 226। अब घटा दो 357 माइनस 226, 131, डिफरेंस आ रहा हो 31 का 100 पर, तो 100% में चेंज कराओगे 31% आ जाएगा। ऑप्शन सी।